नोमोफोबिया यानी एक ऐसी ज़हनी कैफियत जिसमें स्मार्टफ़ोन से थोड़ी देर भी बिछड़ना इंसान को बेचैन कर देता है। आसान अल्फाज में स्मार्टफ़ोन्स की लत। आजकल दुनिया भर के बच्चे और टीनेजर्स इससे मुतासिर हो रहे हैं। इनफैक्ट चाइना में तो ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसमें 18 बरस से कम उम्र बच्चों को 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान में बच्चे स्मार्टफ़ोन्स की लत से कितना महफूज हैं। आजकल बच्चों को इंगेज रखना बहुत आसान हो चुका है। बस स्मार्टफ़ोन्स दे दीजिए, ना आपसे वक्त की तवक्को करते हैं और ना ही आपसे कुछ मांगते हैं, ना ही आपसे कुछ डिमांड करते हैं। आराम से एक कोने में बैठे हुए मोबाइल यूज़ करते रहते हैं। लेकिन क्या ये बच्चों की सेहत के लिए ठीक है? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फ़रनाज़ है और बाय प्रोफेशन मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। आज हम इसी सवाल पर गौर करेंगे। अगर स्मार्टफ़ोन से ज़रा सी भी दूरी आप में चिड़चिड़ापन पैदा कर रही है, स्मार्टफ़ोन देखे बगैर आपको नींद ना आए, आपस में बात कम और टेक्स्ट मैसेजेस ज़्यादा होने लगे, इनफैक्ट खाना खाते हुए भी पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन ओपन करें और फिर खाना खाना शुरू करें, तो समझ लेना चाहिए कि बच्चा हो या बड़ा, उसे स्मार्टफ़ोन्स की लत होती जा रही है। और अब पाकिस्तान में भी ये मसला कोई नया नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की माएँ इस बात से परेशान हैं कि ये सिचुएशन उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल के बच्चों ने डिजिटल दुनिया में आँख खोली है। मतलब मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, गेमिंग कंसोल उनकी ज़िंदगी की एक बड़ी हकीकत है और इन्हें उनकी ज़िंदगी से नहीं निकाला जा सकता। इनफैक्ट अगर स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर उनके हाथ से मोबाइल फ़ोन ले लिया जाए तो फ़ौरन से चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। स्मार्टफ़ोन्स के इफ़ेक्ट्स तो हम सबको ही पता हैं। जैसे आजकल के पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा अटेंशन नहीं कर पा रहे, स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। जैसे एडिक्शन के इफ़ेक्ट्स होते हैं कि वो अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पा रहे होते, तो वो क्या करता है, अपने आप को स्केप करना शुरू कर देता है रियल वर्ल्ड के साथ, एनवायरनमेंट से डिसोसिएट करना शुरू कर देता है। और जब वो एनवायरनमेंट से डिसोसिएट करता है तो ओब्वियसली उसका जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल पैटर्न पर नहीं चल रहा होता। तो सारे फिर ऑब्ज़र्व करते हैं कि बच्चा सोशलाइज़ नहीं कर पा रहा, अगर उसे कोई टास्क दिया जाता है तो वो फोकस नहीं कर पाता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो ख़ुद सबसे पहले फ्री टेक जोन बनाएं। आजकल खाने की टेबल पर क्या होता है कि खाना खा रहे होते हैं पेरेंट्स और पेरेंट्स भी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं और बच्चों के हाथ में भी स्मार्टफोन्स होते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि वो फ्री टेक जोन क्रिएट करें, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही चीज़ अडॉप्ट करता है। देखिए, सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि दुनिया भर में कहीं पर भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डिजिटल डिवाइसेस पर मुकम्मल पाबंदी की सलाह नहीं देते। हाँ, स्क्रीन एडिक्शन या स्क्रीन की लत से मुकम्मल बच्चों को बचाने और उनकी ज़िंदगी महफूज रखने या उनकी ज़िंदगी में एक राइट बैलेंस की बात अक्सर की जाती है और इसके लिए बच्चों से ज़्यादा वालिदैन को मेहनत करनी होगी। नंबर 1, स्क्रीन देखने का एक शेड्यूल और एक लिमिट बनाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चों के साथ मशवरा करके और हर वक्त स्क्रीन देखने के नुकसानात समझाकर एक वक्त मुकर्रर किया जाए। नंबर 2, बच्चों के इंटरेस्ट और हॉबीज़ को समझिए। बच्चों का ध्यान हटाकर किसी दूसरी चीज़ की तरफ लगाएं और ये समझने की कोशिश करें कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। उन्हें ड्राइंग्स का शौक़ है या उन्हें गेम्स पसंद हैं। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी पैदा करें। नंबर 3, वालिदैन खुद मिसाल बने। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बच्चे अपनी सराउंडिंग और ख़ास तौर पर अपने बड़ों से ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद भी ज़्यादातर वक्त डिजिटल डिवाइसेस पर ना गुजारें। नंबर 4, बच्चों के साथ वक्त गुजारें। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का कहना ये है कि जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं और अपने बच्चों के साथ पढ़ते लिखते हैं, वो बच्चे इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन से बचाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकते हैं।
आम तौर पर बच्चों के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के हवाले से बहुत सारे फ़ायदे और नुकसानात गिनाए जाते हैं, लेकिन ये सब दावे ठीक भी नहीं होते। मिसाल के तौर पर आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चों को ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट ना दें, इससे बच्चों की आंखों पर असर पड़ता है और वो महंगे हो सकते हैं। तो ये बात तिब्बी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और इसके अलावा ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि मोबाइल फ़ोन बच्चों की ग्रोथ मुतासिर करता है। बेसिकली फ़ोन नहीं, बल्कि फ़ोन की वजह से बच्चे का जिस्मानी खेल से दूर रहना, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व ना होना, ये ग्रोथ को मुतासिर करता है। 2 मिसअंडरस्टैंडिंग्स और भी हैं। पहली ये कि स्मार्टफ़ोन या मोबाइल फ़ोन बच्चे की एजुकेशनल परफॉर्मेंस बेहतर करता है, और ये हमेशा सच भी नहीं होता, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी एजुकेशनल यूज़ से एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं, यानी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक और गलतफ़हमी ये है कि टेक्नोलॉजी एक बेहतर एजुकेशनल टूल है। सच तो ये है कि रवायती तरीके से किताब पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा बेहतर रीडिंग कर सकते हैं और इनकी इमेजिनेशन भी कई गुना ज़्यादा बेहतर होती है। सच बात तो ये है कि बच्चों को उनके पसंद के काम से रोकना आसान काम नहीं होता, लेकिन बाज़ मरतबा बच्चों से ट्रांसपेरेंटली और पूरी ईमानदारी से बात करना और उन्हें ये समझाना बहुत मददगार साबित होता है कि उन्हें कोई काम करने से क्यों रोका जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो ख़ुद पहले उनके लिए मिसाल बनिए और पहले वो काम खुद करके दिखाइए, क्योंकि बच्चे जो बिहेवियर देखते हैं वही अडॉप्ट करते हैं। खुद मिसाल बनिए और अपनी ज़िंदगी में स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करने का एक वक्त मुकर्रर कीजिए, क्योंकि स्मार्टफ़ोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल या उसकी लत बच्चों ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। थैंक यू सो मच।